नमस्कार दोस्तों, एक बार हम सब पहाड़ी गढ़वाली चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप त्रिवेदी। एक बार अपने पहाड़ की कुछ परंपरागत चीज़ दिखाने जा रहा हूं जो ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं। अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा, तो आगे देखिए दोस्तों। ये किस प्रकार से अपने पहाड़ में है। हर घर के चौखट आंगन में होता है। ये है ओखली, जिसको अपने पहाड़ में वकलू कहते हैं। ये एक ठोस पत्थर से बना होता है और इसको कहते हैं गंजला, जिसको मूसल कहते हैं। ये शीशम आदि की लकड़ी से बनाया जाता है। और तो अब मैं आपको बताऊंगा मूसल और ओखली, वकलू और गंजलों के बारे में। ओखलू जो होता है वो अपने पहाड़ के हर घर में, हर घर के जो आंगन होता है उसमें लगा होता है। और ये पूर्व में एकजुटता का भी कारण था। एकजुट लोगों को एकजुट करने का भी वो माध्यम था। क्योंकि पूर्व में जब होता था कि सब लोग धान या सट्टी या कोदा मंडवा इसी में कूटते थे, तो सभी लोग एक साथ मिल के कूटते थे और नंबर से लगाते थे, तो आपस में भाईचारा बढ़ता था। वहाँ पे आके आप बातें लगाते थे। तो अब इसका अस्तित्व भी धीरे धीरे हमारे पहाड़ों में मिट रहा है। उसके कई कारण हैं। उसमें से जो सबसे बड़ा कारण है, जो भी अभी वर्तमान में चल रहे हैं, पलायन। और अभी आप जो वीडियो में देख रहे हैं, तो मैं इसमें अभी कोदा मंडवे की कुटाई कर रहा हूँ गंजला से। तो ये देखिए, इस प्रकार से इसको कूटा जाता है। इससे जो धूल है वो निकल जाती है। इसको मतलब कूटने का मसला है इसको अलग अलग करना। तो अभी पलायन पे बात हो रही थी। तो दूसरा बात यह है, इसका जो अस्तित्व है, इसका जो अस्तित्व धीरे धीरे कम हो रहा। दूसरा कारण ये है कि अब वर्तमान में हमारे पहाड़ के लोग बाज़ार पे ज़्यादा आश्रित हो गए। जो भी राशन पानी आ रहा बाज़ार से आ रहा। आटा है, चावल है, वो आराम से दुकान में मिलना है, तो लोग दुकानों से ले आते हैं। तो इसका उपयोग कम हो रहा है। पूर्व में और वर्तमान में कई बार अपने पहाड़ों में जब शादियाँ होती हैं, तो इस ओखले के पास शुभ कार्य किया जाता है। जब क्या अपने पहाड़ में हल्दी हाथ होता है, तो हल्दी कूटने का कार्य इसी वखले को होता है, जिसे ये गंजलू कहते हैं, उससे होता है। तो अभी जो मैंने कूटा, इसको घाण कहते हैं। एक घाण मैंने कूट दी है और उसको निकाल के सुप्पे में मैं डाल रहा हूँ। अभी मेरे पास एक दो और घाण है। तो अभी मैं ये मंडवे को कूट रहा हूँ। मंडवे को कूटा जाता है और इसके बाद इसको चक्की पर लिया जाता है, जब पिसा। और ये दूसरी घाण मैंने डाल दी है। तो ये पूरा एक समृद्धि का वो था। पहले अपने पहाड़ में जो ओखली है, ये समृद्धि का वो था। और जो मैं अभी ये मंडवा कूट रहा हूँ, ये बहुत ताकतवर होता है। हमारे पहाड़ों में इसका अस्तित्व कम हो रहा है। पता नहीं क्यों लोग ये फास्ट फूड की तरफ ये वहाँ पीढ़ी बढ़ रही है, चाउमीन, पिज़्ज़ा। जबकि अपने देश से बाहर जापान में भी इस मंडवे से छोटे बच्चों को पौष्टिक आहार का निर्माण किया जा रहा है, जो बहुत ही स्वादिष्ट, पौष्टिक भरा, प्रोटीन युक्त, कार्बोहाइड्रेट युक्त। जो पूर्व में अपने बुजुर्ग लोग थे, जो आज भी हट्टे कट्टे हैं, कई किलोमीटर पैदल चलते हैं, उन्होंने इसी का सेवन, इसी को खाते थे। मंडवे के बारे में अपने पहाड़ में एक कहावत भी है कि यो अपड़ो तिकड़ो सीधो कर दो तो तेन को तिकड़ो सीधो किले निकाल। मतलब जब इसकी बुआई होती है, तो इसको गिड़ाई नुड़ाई उतनी नहीं चाहिए। और हल भी डामर जैसे, मतलब जैसे गेहूँ और सट्टी के लिए बिल्कुल सटीक सही ढंग से हल नहीं लगानी चाहिए, वैसे इसके लिए चाहिए डामर हल भी चल जाती है। और इसमें गिड़ाई नुड़ाई भी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। पर जब होती है, इसका ये जो होता है, ये जहाँ पे गिर जाए इसका बीज, ये अपने आप उग जाता है। मतलब अपना तिकड़ो, मतलब अपनी कमर खुद सीधा करता है। तो जो इसको खाएगा तो उसकी कमर क्यों नहीं सीधा करेगा। इसका मतलब ये है, अपनो तिकड़ो तो सीधो कर दो, तो जो खाण वो तिकड़ो किले सीधो नहीं करनी है। इसका बोलने का तात्पर्य ये है। तो ये बहुत स्वादिष्ट है। इस पे हमें लगातार अपने जो पहाड़ी व्यंजन हो उसको खाते रहना चाहिए। और अभी मैं लगातार इसको, ये देखिए दोस्तों, और ये वकला और जो ये है मूसल, इससे लगातार कूट रहा हूँ। और जो ये वकला होता है, ओखली होती है, ये किसी बड़े पत्थर पे बनाया जाता है। पत्थर को एक बार घर ले जाता है और उससे बनाया जाता है। अभी मैंने ये दूसरा, अभी इसमें एक चीज़ है वो अब मिल नहीं रहा दिखने को, छटना। जो मैंने कपड़ा रखा है, छटना रखा जाता था चारों से, जैसे ये कूट रहे हैं तो ये बाहर न गिरे, उससे उस पर लग के फिर उसी में गिर जाता था। अब छटनाई की भी बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। पर लेकिन मैं लगातार हम प्रयास है कि अपनी पहाड़ की संस्कृति के बारे में आप लोगों को बताएं। इस संस्कृति को पुनः जीवित करने के लिए अपने माध्यम से धीरे धीरे प्रयास करते रहें। और
अब लगभग मैंने सारा मंडवा कूट लिया है गंजले से। और जो ये गंजला है ये इतना शुभ माना जाता है कि हमारे यहाँ पूर्व में जब कोई तो दोस्तों इसीलिए इसको वर्षामापी यंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे पहाड़ों में इससे पता लगाया जाता है कि रात को कितनी बारिश हुई। अभी मैं जो वीडियो दिखा रहा हूँ तो यही पानी भरा जाता है, बारिश से जो पानी भरा है तो इससे अनुमान लग जाता है बारिश कितनी है। इससे ये अनुमान लगता है बारिश तो हुई है पर पूरा भरा नहीं है, इसका मतलब बारिश हुई तो उतनी ज़्यादा भी नहीं हुई। बारिश हुई तो है लेकिन ज़्यादा नहीं है, पर थोड़ा बहुत, ना कम हुई है ना ज़्यादा हुई है, तो मध्यम मात्रा की बारिश हुई है।